ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है 8 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न का उत्तर। और सबसे पहले कल के क्लास में जो भी बातें समझी हुई है तो कोई भी एक एक टॉपिक बताइए। फोन अनम्यूट है। ला मेरे पास में। फोन अनम्यूट है माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम टू शांति। जीरो टू नाइन वन कालिम्पोंग मधुबन। हाँ। अ, ये सर्वव्यापी के बारे में बताऊं दीदी? आत्मा सो हेलो। परमात्मा नहीं है। कल जो टॉपिक समझा ना हाँ माता जी, जी हमने, उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। आत्मा सो परमात्मा क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, और परम पिता परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और अगर अम, परमात्मा आत्मा परमात्मा एक होते तो उनके गुण भी होने चाहिए ना मनुष्य में। तो उनके गुण कहाँ है? हम्म। उनके गुण तो है नहीं। अ, वो फिर अ, आत्मा तो 84 जन्म के चक्र में आती है ना, तो अपना भूल जाती है। अगर आत्मा परमात्मा होती तो फिर आत्मा अजर अमर अविनाशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जन्म मन के चक्र में आते हैं, इसलिए अजर अमर अविनाशी बोलते हैं। और अच्छे से समझ के नहीं बोल हम्म, रहे माता जी। अच्छे से समझ के नहीं बोल रहे आप। ठीक है, मैं बाद में बोलती हूँ दीदी। हाँ ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। कल की क्लास में हमने जो आत्मा परमात्मा का टॉपिक समझा था, इसमें से एक पॉइंट ये था कि जो आत्माएं हैं वो भगवान की तरह निर्लेप है। जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि आत्मा पे आत्मा निर्लेप है। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो लेप छेप तो आत्मा के ऊपर लगता है। तो हमने कल इसको ना श्लोकों के आधार से समझा था, जो जिसमें 13वें अध्याय का 31वां श्लोक था। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो जिसमें बताया है कि जो जो भगवान है ना, उस पे कोई लेप छेप नहीं लगता। पर जो हमने आगे के श्लोक समझे थे 13वें अध्याय का ही 20 और 21, इसमें बताया है कि जो आत्मा है ना, वो जो सुख दुख भोगती है, वो शरीर माना शरीर जो है वो आत्मा के द्वारा ही भोगता है। तो 20वां श्लोक है, कार्य करण कर्तत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। 21वां श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थः हे भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगः अस्य सद सद्धोनि जन्मसु। एक पॉइंट और है दीदी, जो हमने कल समझा था, जो हमने पिछली क्लास में भी समझा था, कि जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। पर कल हमने समझा कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है, बच्चे हैं। तो जिसके लिए ना बाबा ने एक बीसीडी पॉइंट है जिसमें बताया बहुत अच्छे से कि अगर मतलब वो जो सागर का एग्जाम्पल जो देते हैं ना, उसके उससे भी दो बातें हम समझते हैं कि एक तो जब हमने पानी लिया सागर से और उसको वापस डाल दिया, तो उसका अस्तित्व जो था वो खत्म हो गया। तो जो एज इट इज जो है वो, मतलब अगर हम दोबारा पानी लेंगे तो उसका जो अस्तित्व है वो हम एज इट इज नहीं ले सकते। पर जो आत्माएं हैं, अगर वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती तो उनका तो अस्तित्व खत्म हो गया। पर हम एक तरफ कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, और दूसरी तरफ हमने उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। दूसरा, हमने इसी एग्जाम्पल से ये समझा था कि जब हम सागर का पानी हाथ में लेते हैं तो उसमें उसका गुण आता है। जैसे जो सागर का गुण होता है खारा पानी का, तो वो पानी जो हमने लिया चुल्लू पर उसमें आता है। पर जो हम जो आत्माएं हैं उनमें तो परमात्मा के गुण ही नहीं है। जैसे जो परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है जो मीठा है, या जो संस्कार है, वो सबके अलग अलग देखने में आते हैं। तो माना परमात्मा, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है और बच्चे हैं। और बताने दीदी। नहीं ठीक है। ओम आगे शांति। अगला फोन अनम्यूट है।
इसमें दीदी कल ये समझा था ना, जो आत्मा से परमात्मा का हम्म टॉपिक, तो उसमें हम्म कल ये बताया कि जैसे सागर है, सागर में से हम एक चुल्लू पानी लेते हैं और वो फिर से उसमें डाल देते हैं, तो वो तो उसमें मिक्स हो जाता है। अगर उसको फिर से हम निकालना चाहें तो वो जो कहते हैं वो नहीं निकल सकता। तो इससे तो हम क्या कहेंगे, जो आत्मा, हम तो एक तरफ यही बोलते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, तो वो तो जो का त्यों नहीं निकला ना। तो फिर तो इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा विनाशी है। लेकिन जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, जिसको भगवान वाच की उपाधि मिली है, उसके तो 2 के 18 में यही आया कि अंतवंत इमे देहा, माना ये शरीर तो विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर 2 के 20 में भी आया, ना जायते ना मृत्यते वा कदाचिन, माना यह जो आत्मा है वह न जन्मती है न मरती है, अथवा होकर के फिर से होती है, ऐसा भी नहीं है। फिर 2 के 23 में भी आया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मना इस आत्मा का तो कभी भी नाश नहीं होता, इसको तो शस्त्र भी नहीं काट सकते और आग भी नहीं जला सकती। फिर 2 के 30 में भी आया है, देही नित्यम अवध्य, मना इसमें भी यही बताया गया कि आत्मा है जो वो अवध्य है, वो उसको कभी विनाश नहीं होता, वो तो हमेशा रहती है। तो जब इसमें आत्मा अविनाशी बताया गया है, तो आत्मा को तो अविनाशी बताया, तो अगर वही पानी हम नहीं निकाल सकते तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा विनाशी है, लेकिन वो तो नहीं है। फिर ये भी बताया कि हाँ, और फिर दूसरा मिसाल ये भी देते हैं कि अगर कोई मना, ऐसा तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, तो कोई भी आत्मा ऐसा क्यों चाहेगी कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और फिर ये भी बताते हैं कि जब मनुष्य हाँ, कोई आत्मा यह भी नहीं सोचते कि हम ऐसी इस सृष्टि से कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ ना सुख हो ना दुख हो, मना वो तो अस्तित्व भी खत्म हो जाने की बात हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर ये भी बताया कि जैसे पहले तो हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा है, वो तो भगवान इस सृष्टि पर आए और उन्होंने ही हमको आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा की पहचान दिया। तो जैसे हमारा फिर से जन्म हुआ, तो ऐसे तो हम आत्मा के वंश हो गए। फिर और ऐसी ये बातें फैलाई किसने, जो आज के मनुष्य हैं उनको आत्मा का पता नहीं था, और माना वो अपने आप को हिरण्यकश्यप कहलाने जैसी आत्माएं हैं, उन्होंने ये बात फैलाई। अंदर से तो वो जानते हैं कि हम भगवान नहीं है, लेकिन वो क्या उसी वो हम कह करके बैठ जाते हैं और आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोल देते हैं। फिर यह भी कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता है। अगर आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगता है, तो फिर आत्मा जन्म मरण के चक्कर में क्यों आती है, कैसे आती है। वो तभी तो आती है ना कि आत्मा इस शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा जब सुख दुख भोगती है, तो उसे जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है। फिर जैसे इसका यही बताया कि जो जैसे भगवान को सर्वव्यापी बताया, तो सर्वव्यापी बताने से क्या हुआ, ये मनुष्य सृष्टि का पतन हुआ, मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती ही चली गई, भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार फैलता ही गया। तो ऐसे ही जैसे सर्वव्यापी बताया, ऐसे ही आत्मा सो परमात्मा भी बता दिया। तो उससे भी यही हो गया। फिर यह भी बोलते हैं कि आत्मा तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो वो अलग होने की फिर कैसे बात आती है। फिर यह भी बोलते हैं कि जैसे सागर है, तो सागर का गुण तो क्या होता है, सागर में तो खारा पानी भी होता है, मीठा भी होता है, और सागर का सबसे बड़ा गुण है मीठा। सागर तो मीठा है, तो उसमें अगर खारा पानी अगर हम लेते हैं, तो वो जैसे चुल्लू में लेते हैं ना, तो जैसे आत्मा परमात्मा का अंश हमारे अंदर आ गया, तो परमात्मा का गुण हमारे अंदर आ गया ना। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है, तो आज तो कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर परमात्मा के गुण दिखाई दे। तो इससे भी सिद्ध नहीं होता कि आत्मा सो परमात्मा एक है। और यह भी बोलते हैं, इससे तो सिद्ध नहीं होता कि आत्मा से परमात्मा एक है। फिर आत्मा को तो टाइटल भी मिलता है, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन परमात्मा को तो यह टाइटल नहीं मिलता कि पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, पुण्य ऐसा तो नहीं मिलता। फिर तो ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। ऐसा इतना ही आता। ठीक है मैम।
आगे अगला फोन अनम्यूट है। इक्कीस 850 फोन अनम्यूट है माता जी। इक्कीस 850 फोन अनम्यूट है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी एक्चुअली ये रोल नंबर 30039 भुवनेश्वर मधुबन 1 300 30039 30,039। ठीक है। बताइए। दीदी एक्चुअली मैं तो पूरा नया है, हिंदी भी आपको जो समझ में आया वो आप उतना ही बताइए। अगर एक पॉइंट समझ में आया, एक सेंटेंस, आप उतना ही बताइए। इस जी टॉपिक में आपको क्या समझ में आया है? जी 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 जी। हम्म, दीदी कल जो गीता क्लास में जो 8 प्रश्नों के बीच में जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, फिर आत्मा सो परमात्मा इसी का गायन है। तो इसी प्रश्न से पहले हमने समझानी चाहिए कि जो आत्मा वो परमात्मा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बात क्यों और कब से माना जाता है। इसी वजह से हमको समझानी पड़े कि जब मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, इसी तरह आत्माएं परमात्मा की स्वरूप मान लिया, और जो आत्मा वही परमात्मा है कह दिया, और अपने लिए शिवोहम भी कह दिया, और अहम ब्रह्मोसी ये भी कहने लगे। ये सब कहना और अपने को भगवान मानना जैसे हिरण्यकशिपु है। ये सब शुरू ये सब ये सब शुरू हुआ जब द्वापर से अज्ञान अंधकार से आत्माएं गिरने लगे। फिर यानी कि फिर समय अनुसार ये बात भी संसार में फैला है कि जैसे परमात्मा निर्लेप, यानी कोई भी कर्म की अलग की लेप छेप उन पर और बल्कि परमात्मा के ऊपर नहीं लगा, ऐसे आत्मा भी निर्लेप मान लिया। जब ये सच माना जाता है, फिर आत्मा के लिए क्यों कहते हैं, जब ये सच मान लिया फिर आत्मा के लिए क्यों कहते हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा या महात्मा, ये क्यों कहा है? इसीलिए क्योंकि परमात्मा कोई जन्म मृत्यु चक्र में तो नहीं आते, लेकिन आत्मा को तो जन्म मृत्यु चक्र में आना ही पड़ा। तो इसी वजह से शरीर धारण कर आत्माएं हर जन्म से कर्म की बजाय अलग अलग पाठ बजाए, जिसके लिए अलग अलग संस्कार आत्मा के अंदर भर जाती है। इसीलिए ये सारी टाइटल आत्मा के लिए ही लागू होता है। इस वजह से हम को भी पता लगा जाए आत्मा सो परमात्मा नहीं। फिर आत्मा के ऊपर लेप छेप लगने के कारण आत्मा जन्म मृत्यु चक्र में तो आती है। इसीलिए इसीलिए हम्म, इसीलिए इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन है गायन किया जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण किया। ये बात तो गलत है, लेकिन इसी से ये बात सिद्ध हुआ है कि आत्मा ही पुनर्जन्म लेते, बल्कि परमात्मा नहीं। तो इसी तरीका से हमने सिद्ध हुआ कि जो आत्मा वो कभी परमात्मा हो नहीं सकता। फिर साधु संत ने बोल दिया कि एक ही ब्रह्म, दूसरा ना कोई। और जहाँ आदि शंकराचार्य भी बताया कि हम सब आत्माएं परमात्मा की अंश विशेष है। जब हम सब आत्माएं परमात्मा की अंश विशेष होगा, तो फिर सभी आत्माएं के अंदर परमात्मा के जो दिव्य गुण वो तो दिखाना पड़ेगी, परंतु इससे तो हुआ नहीं थी। इसी से हम सिद्ध हुआ कि हम सब आत्माएं परमात्मा के अंश नहीं, बल्कि परमात्मा को फॉलो करने
वाले फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि हमारा अंदर मन बुद्धि है, हम वंश बन सकते हैं। इसी बात से सिद्ध होगा कि आत्मा सु परमात्मा नहीं, और एक ही आत्मा जो भगवान शिव की गुण को अपने अंदर धारण कर शिव समान बन जाती है, उनके लिए ही गान है आत्मा सु परमात्मा। दीदी इतना मालूम है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। आगे अगला कौन अनम्यूट है? हाँ जी। सो परमात्मा रूह को ही परमात्मा समझ लेते हैं, जबकि उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा को समझते हैं, रूह को कोई लेप छेप नहीं लगता है। लेप छेप माना लगाओ, अटैचमेंट। जब रूह को कोई लेप छेप नहीं लगेगा तो आत्मा आत्मा क्या हो गया? आत्मा भी परमात्मा को भी जैसे संग संग का रंग नहीं लगता है, वो रूह को भी संग का रंग ना लगे, तो ऐसे में आत्मा भी क्या हो गई? आत्मा भी परमात्मा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा निर्लेप कर देते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो ऐसा क्यों कहते हैं पाप आत्मा और पुण्य आत्मा? जरूर आत्मा को ही पाप का लेप छेप लगता है, जरूर आत्मा को ही पुण्य का लेप छेप लगता है। पुण्य और पाप आत्मा ही पाप और पुण्य करती है। इसे नहीं कहेंगे कि पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा नहीं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो ऐसे नहीं करते, फिर तो कहा जाए शरीर पुण्य आत्मा और शरीर पाप आत्मा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर छूट जाता है, पांच तत्वों में मिल जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जा करके दूसरा जन्म लेती है। आत्मा आत्मा कभी मरती नहीं है, और फिर आत्मा ही कह देते हैं निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती है। निर्लेप होती तो दूसरा जन्म फिर कैसे लेती है, शरीर धारण कैसे करेगी? ये बान का लेप छेप तो लगता ही है, तभी जन्म अगला जन्म मिलता है। और एक और पॉइंट है, आत्मा आत्मा परमात्मा बाप का अंश है, तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु है उसमें भी दुर्गुण भरे हुए हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया, वो अंश है या नहीं सागर का? उस एक चुल्लू पानी में वो वही गुण होगा जो सागर में गुण है, या दूसरा गुण होगा? अगर सागर खारा है तो उसमें से एक चुल्लू पर पानी भी लेंगे तो वो भी खारा ही होगा, वो भी खारा खारा ही होगा। पर वो एक चुल्लू पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए, तो हमारे अंदर गुण होना चाहिए, फिर अवगुण कहाँ से आ जाते हैं? इसे थोड़े की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। चुल्लू पानी की तरह बुदबुदों की तरह चुल्लू पानी में भी खारापन और सागर में भी खारापन, तो दोनों में एक ही गुण हुआ। अब आत्मा है तो अनेक गुणों वाली है, अनेक प्रकार के अवगुणों वाली है, और परमात्मा तो गुणों का भंडार है। फिर गुणों के भंडार में से अगर आत्मा चुल्लू पानी ले लिया जाए, तो बुदबुदा ले लिया जाए, तो फिर उसमें गुणों के भंडार ही होना चाहिए। अवगुण अवगुण कहाँ से आ जाएंगे? ये भी एक झूठा मिसाल है, ये भी एक मिथ्या है। एक और पॉइंट है, सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सागर के बुदबुदों का, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है वो सागर में लीन हो जाता है, तो कहते हैं हम भी ब्रह्मा रूपी सागर में समा जाएंगे। इससे साबित होता है कि वो आत्मा को विनाशी समझते हैं, विनाशी समझते हैं, अविनाशी नहीं समझते। आत्मा तो विनाशी हो गई, सागर से चुल्लू पानी लिया, कहते हैं चुल्लू पानी सागर का अंश है, ये अंश सागर में समा जाएगा। इसे आत्मा भी अंश है, अंशी परमात्मा में समा जाएगी, तो आत्मा का अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। आत्मा अविनाशी हुई, ना आत्मा अविनाशी हुई, ना आत्मा का पार्ट अविनाशी हुआ। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती तो आत्मा कोई सागर का बुदबुदा है जो सागर में लीन हो जाता है, फिर कभी आने की बात ही नहीं। फिर आत्मा अनादि कैसे हुई? ये ड्रामा अनादि कैसे हुआ? ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ठीक, इस थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा जिससे कि आपको पढ़ना न पड़े।
तो जी समझ लेंगे ना आप तो बोलने में एक अलग फ्लुएंसी आ जाती है। ठीक है, जी। आगे थोड़ा ही प्रैक्टिस कीजिए तो आ जाएगा फिर। आगे बताइए 10769। हाँ That's दीदी, ओम शांति। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताइए माता जी। हाँ, आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो ये पॉइंट पे बताना है ना। हाँ जी। हम्म, आत्मा निर्लेप कैसे है तो आत्मा आत्मा तो निर्लेप नहीं है, पर साधु संत बोलते हैं आत्मा निर्लेप है। तो आत्मा निर्लेप न होती तो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, और परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो आत्मा तो जन्म मरण का चक्र में आती है, और आत्मा को लेप छेप भी लगता है, तभी तो वो जन्म मरण में आती है और पाप पुण्य में आती है। परमात्मा तो पाप पुण्य में भी नहीं आता और जन्म मरण में भी नहीं आता है। और आत्मा अगर सागर का अंश है, नहीं, सागर में से चुल्लू पानी ले लिया तो फिर सागर में जो गुण होते हैं वो चुल्लू पानी में होने चाहिए, तो वो तो होते हैं उसमें। तो अगर परमात्मा में सारे गुण है, परमात्मा सर्व गुण संपन्न है और सर्व गुणों का सागर है, तो आत्माओं में तो सारे गुण नहीं है और सारे गुण संपन्न भी नहीं है। वो तो गुणहीन है और अवगुण रहित है, अवगुण है, उसमें ज्यादातर तो अवगुण है अभी कलयुग के अंत में। तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अवगुण भी है और विकारों से अभी ग्रसित भी है वो। तो आत्मा सागर का अंश नहीं है, बल्कि वो आत्मा परमात्मा नहीं है और आत्मा परमात्मा का अंश भी नहीं है, वो वंश है, माना बच्चे हैं। और आत्मा निर्लेप है, जन्म मरण के चक्र में आती नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आती है, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती है। और आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है, और परमात्मा प्रवेश तुम बोला है ना गीता में, तो आत्मा प्रवेश पर काया प्रवेश करके कार्य करते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है 20354। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सन्यासी लोग कहेंगे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो मिसल देते हैं सागर में, और सागर में से बुदबुदा का जैसे सागर में बुदबुदा निकलता है और सागर में समा जाते हैं जाएंगे। इसमें साबित होता है कि आत्मा का विनाशी समझते हैं, यह है या अविनाशी समझते हैं। आत्मा तो विनाशी हो गई। सागर में चुल्लू पानी लिया तो कह देते हैं चुल्लू पानी सागर का अंश है। ये अंश सागर में समा जाएंगे। ऐसे आत्मा सभी अंश है। अभी परमा अंश अभी परमात्मा में समा जाएगी तो आत्मा का अपना अस्तित्व रहा। आत्मा तो अविनाशी हुई, तो ना आत्मा अविनाशी हुई, ना आत्मा का पार्ट का अविनाशी हुआ। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। आत्मा कोई सागर का बुदबुदा हुआ तो जो सागर में लीन हो जाता है, तो फिर कभी आने की बात होती नहीं। फिर आत्मा अनादि कैसे हुआ? यह तो ड्रामा अनादि है, कैसे हुआ? तो यह तो अनादि बताया गया, ड्रामा अनादि बताया ना, ड्रामा है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा कोई सागर का बुदबुदा है तो जो सागर में लीन हो जाता है, फिर कभी आते नहीं है। आते आने की बात नहीं है, बात ही नहीं। फिर आत्मा अनादि कैसे हुई? यह आत्मा अनादि कैसे हुआ? तो ये तो अनादि बनाया ड्रामा है। और जैसे आत्मा अविनाशी है ना, तो इसमें गीता में आया है अंतमंत 18 का दो अध्याय का 18 में, अंतवंते इमे देहा नित्य सुक्त शरीर अनाशीन अप्रमेश
अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धोत्सव भारत। और 2 का 20 नंबर में बोला है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयम् भूत्वा भवितव्य न भूय अजः नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे भी और भी श्लोक है, न नित्यम नैनम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ने चैनम क्लदयन्ति याप न शश्वति मारुत। ये है दीदी। ओम शांति। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अरे ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, बात ही नहीं हुआ, नदिया से बात कर रही हूँ। बताइए। हाँ, पहला टॉपिक यही है कि आत्मा जो होती है वो भगवान का अंश नहीं है, वो भगवान का वंश है, माना ही बच्चे है। तो जैसे क्या होती है, परिवार में अलग अलग बच्चे जो होती है उनका स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होती है, क्योंकि वो जो पिछले जन्म से ही वो लेकर आती है वो स्वभाव संस्कार, उनके आधार पर ही वही कर्म करती है। तो वही एक भगवान का ही बच्चे है, माना ही वो वंश है, लेकिन वो परमात्मा का यानी भगवान का वंश है, लेकिन अंश नहीं है। तो आत्मा जो होती है परमात्मा में लीन हो जाती है। तो सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आत्मा अगर भगवान में लीन हो जाती है तो आत्मा का अस्तित्व भी नष्ट हो जाती है। लीन माना ही क्या, एकाकार हो जाना। तो आत्मा का अस्तित्व उनमें अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मा तो क्या, वो तो अविनाशी नहीं है, वो तो अविनाशी होती है। अगर आत्मा परमात्मा में समा जाती है अर्थात लीन हो जाती है तो आत्मा विनाशी हो जाती है। लेकिन गीता में भी आया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो इनसे यही बात सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है। तो आत्मा अगर लीन हो जाती है तो आत्मा के लिए गीता में भी कहेंगे अनादि और अजर अमर, तो यही बात नहीं आता है। अगर जैसे सागर में पानी मिल गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाती है, फिर वही चुल्लू पानी सागर से वापस ले नहीं जा सकता। जितना चुल्लू भर पानी उठाया है एक बार सागर में फेंकने के बाद भी उसी चुल्लू भर पानी को सागर से ला नहीं जा सकती। तो ऐसे ही आत्मा भगवान में लीन हो जाए तो वही वही मैंने वही उनको वापस ला नहीं जा सकता। तो आत्मा जो है वो भगवान से लीन नहीं हो सकती। भगवान में अगर लीन हो जाती तो आत्मा का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन गीता में आया कि आत्मा अविनाशी, जैसे दूसरा तरीका 18 नंबर श्लोक में आया है कि आत्मा नित्य अविनाशी प्रत्यक्ष प्रमाण रवि शरीर धारण करता आत्मा शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा जो होती है वो भी अविनाशी होती है। फिर दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक में ही आया है कि आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वो अजन्मा नित्य अविनाशी है। फिर दूसरा अध्याय का 23 नंबर श्लोक में आया, आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं पड़ता, आत्मा शस्त्र से आत्मा को नहीं काटा जा सकता, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकता, और जो पानी है पानी आत्मा को भिगो नहीं सकता। और फिर दूसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक में आया, आत्मा जो है वही आबोध है, आत्मा को मार नहीं जा सकता, आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये बात सिद्ध होता है कि आत्मा जो होती है ये अविनाशी होती है। तो आत्मा पुनर्जन्म से आती है, देवों का विनाश हो जाता है, आत्मा का कभी नहीं विनाश हो जाता है। आत्मा क्या करती है, ये अपना अपना पाठ बजाती है, विनाश नहीं होता, और ना ही आत्मा सदाकाल के लिए मुक्त हो जाती है, क्योंकि बार बार जन्म मरण चक्र में आती है और अपना पाठ बजाती है। तो परमात्मा जो परमात्मा क्या, वही अनादि होने से ही तीनों गुणों से उस समुदाय से रहित होती है, अर्थात वो अप्रभावित होने के कारण रहित है। भगवान कर्म के बंधन से ही वो नहीं आता है, कर्म के बंधन से ही छुड़ा जाता है। तो भगवान से ही श्रेष्ठ इन लोकों में और कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान जो होती है वही सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है भगवान को।
तो आत्मा तो परमात्मा यही क्या कहते हैं कि आत्मा तो भगवान से मिलने की बात भी आया है, लेकिन भगवान को याद करने से ही भगवान से हम मिल सकती है, लेकिन आत्मा परमात्मा में एकाकार अर्थात मिल नहीं जा सकता। तो पूरी तरह से भगवान से लगाव लगाने के आश्रित होते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, हम पाते हैं। तो हर जगह हो भगवान की अविचारी याद से हम मन प्राप्त हो जाते हैं, हमारा मन को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मा तो परमात्मा नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो लोग शिवोहम कहती है कि अंदर से जानते हैं हम ईश्वर का स्वरूप नहीं है। वो हठ योग की साधना करती है, तप जप आदि सब कुछ करते हैं, जो भी कर्म कांड होती है वो सब कुछ करते हैं, तो भी भगवान नहीं है। तो उनके अंदर ही भगवान नहीं है। तो हर जगह भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। अगर आत्मा से परमात्मा होते तो भक्ति मार्ग में ऐसे मान्यता कैसे आई कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अभी तो अलग अलग बातों से ही उनको माना जाता है। तो आत्मा से परमात्मा अलग रहे बहुकाल वो कहा जाता है, यदि आत्मा ही भगवान है अलग होने की बात कहाँ से आई। लेकिन भक्ति मार्ग में वही कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका मतलब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, हम आत्मा भगवान के बच्चे हैं और अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसीलिए ये मान्यता चली आई है। तो ये तेरी सारी बातों से यही स्पष्ट होता है कि आत्मा तो परमात्मा नहीं है। ठीक है माता जी। हेलो दीदी। हाँ जी, आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, ओम रोल शांति नंबर। बहन, हाँ जी। 5183। हाँ हाँ, बाबा ने बोला है माना समुद्र सागर से अगर चुल्लू पानी लिया जाए तो फिर उसमें फेंक दिया जाए तो उसमें माना लीन हो जाते हैं। ऐसे आत्मा परमात्मा अगर लीन हो जाते तो माना अस्तित्व माना वो अस्तित्व खत्म हो गई। जैसे आत्मा माना पानी में जैसे चुल्लू पानी निकाले तो उसमें खारापन होता है, ऐसे सागर में खारापन है, उसमें भी चुल्लू पानी में भी खारापन होता है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन तो हो गए तो आत्मा में भगवान की गुण होना चाहिए। लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन हो गए तो आत्मा अस्तित्व खत्म हो गए। लेकिन आत्मा तो अगर हमारा अविनाशी है, आत्मा तो खत्म नहीं होता है, आत्मा तो अविनाशी है। और सन्यास लोग भी बोलते हैं आत्मा परमात्मा माना आत्मा अलग रहे बहुकाल माना आत्मा अलग रहे बहुकाल माना ऐसे बोलने से फिर आत्मा परमात्मा कैसे लीन होता है, ये तो दो दो माना अलग हो गया ना। ऐसे ही आत्मा निर्लेपी बोलते हैं, आत्मा निर्लेपी माना पाप से नहीं लगता है ऐसे बोलते हैं। माना आत्मा पुण्यात्मा पापात्मा ऐसे बोलते हैं ना, फिर लेप से आत्मा के ऊपर लगता है, शरीर को तो नहीं लगता है। माना पुण्य शरीर पाप शरीर ऐसे नहीं बोलते हैं ना, आत्मा ही पाप करती है शरीर के द्वारा। हो गया माता जी। याद नहीं आ रही, मैंने इतनी लिखी ठीक नहीं है, है, थोड़ा अच्छे सा से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है। याद। हाँ जी। 5494। हम्म। मैंने बच्चों वाले ब्रह्म ज्ञान से गुरु लोग ऐसे कहते हैं भगवान भगवान आत्मा तो परमात्मा एंड सर्वव्यापी बोलते हैं। मैंने सागर सागर का उद्धार मेरी चिल्लू पानी सागर से चिल्लू पानी निकाल लेने से फिर उसमें डालने से वो उसमें लीन हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा ये भी
इसमें ही लीन हो जाता है, इसे कहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे होने से अच्छे से भी पता हो जाती है ना, सागर में मिल जाता है। फिर सागर हो जाएगा। और चिल्ली और पानी सागर के अंश था, उसमें से जो सागर गुण है वो पानी में भी होता है, वैसे गुण होता है, और चिल्ली पानी में भी वैसे होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। यही आत्मा या परमात्मा का अंश है। उनका गुण कैसे आता है? भगवान तो गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, उनका गुण आत्मा में आना चाहिए। वो तो ऐसे नहीं है ना, और ऐसे ही और एक बात है, आत्मा सागर, वो तो कहते हैं आत्मा से परमात्मा, लेकिन हर आत्मा से परमात्मा जैसे थोड़े ही कंसेप्ट है, वो तो एक के लिए गायन है। मतलब जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो धर्मों में उसे आदम एवं आदिदेव कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। उस मुकुरद में शिव प्रवेश करके परमपिता का पास बन जाते हैं, और वही आत्मा से परमात्मा बनती है। हर आत्मा से परमात्मा नहीं बनते। हाँ, आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के पाप का जन्म के संस्कार भरे हुए है, जो आत्मा ये जन्म चक्र में आने वाले है, उन आत्माओं ऐसे आत्मा ये है हीरो पाठदारी, इस संवंश है हीरो का पाठ बजाते थे, वही आत्मा परमात्मा बनती है। इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परमपिता माना सुप्रीम सोल, उनको कोई बात नहीं है। परमात्मा माना परम पाठ बचाने वाला है ना, उनका पापदारी हीरो पापदारी कहते हैं। आत्मा में परमात्मा में लीन नहीं होती, लीन होती तो आत्मा की अस्तित्व भी पता हो जाती है। आत्मा के लिए तो भगवत गीता में भी कहा हुआ है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ना चिल्ली पानी है। आत्मा के लिए दो दो दूसरा अध्याय में 18 श्लोक में कहता है, अंत ये देखा नित्य श्रोता से दीवना अविनाशी भारत है ना, नित्य अविनाशी, नित्य है अविनाशी है, ना करने योग्य आत्माओं की शरीर नाशवान प्रसिद्ध नाशवान प्रसिद्ध। ऐसे ही 20 तक लोग देख करते हैं, 20 में श्लोक में बताया ना जाए तो होते ना कदाचित ना यो होता बैठे वानो हुआ अजो निश्चय करते पुराने ना हम लेते अन्य से दे दे। आत्मा कभी ना जन्मता है और ना मरता है, ना होकर फिर से नहीं होगा, अर्जुन निश्चय सनातन पुराण यह देह के अनंत होते नहीं मारा जाता है, इसे बताया। आत्मा अविनाशी है। ऐसे ही आत्मा के लिए 5 तत्व के अतीत है श्रद्धालु नैनम चिंतन की तत्वानि नैनम शक्ति पावता है ना चाहिए क्लेदयंता को ना शोचयति निरिकः है ना। आत्मा को शास्त्र में दिखाते हैं, अग्नि नहीं जलाती है, इसको हवा नहीं सिखाती है और जल नहीं बुझाता। हमें इसका अर्थ भगवान का अंश है, और तो उसमें ही लीन हो जाए तो अविनाशी नहीं होता है ना, बस आत्मा अविनाशी है। इसलिए भगवान में लीन नहीं होता। हमें जागरूक श्लोक भी बताए हैं 2030 श्लोक, और इसमें बताया आत्मा सबसे शरीर है सदा अवश्य है, और बताया आत्मा अविनाशी है। नहीं तो समझ लेते हैं कि भक्ति मार्ग में आत्मा सदा काल के लिए मुक्ति पा सकते हैं करके सोचते हैं। अगर इस दुनिया में सदा काल के लिए आत्मा मुक्त हो जाए, फिर कभी वापस ना आए तो आत्मा अविनाशी कैसे होता है? आत्मा तो अविनाशी हो गए ना, ऐसा है तो आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी पापदारी है, उसके पाप का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, देह विनाशी है, अविनाशी आत्मा की विनाशी देह धारण का पाप बचाते, एक पीरियड छोड़ते और दूसरा लेते बताया।
हमें आत्मा परमात्मा का अंश है क्या? आत्मा तो अंश है, भगवान का ऐसा होना, उनका गुण आत्मा में होना चाहिए। आत्मा तो अंश है, भगवान आकर के आत्माओं को अंश है, उसमें है वो अंश है बोला ना, भगवान का अंश है, आप आकर के और देते, हमें ज्ञान ज्ञान दे करके ज्ञान करना देते। पहले हम नहीं जानते थे कहाँ है, अब बाप हमको बताया हम आत्मा है, तो देव की हमारे जन्म हुआ, तो अंश हो गया, ऐसे ज्ञान जन्म लेकर के अंश हो गया है ना। आत्मा पुनर्जन्म होती है, आत्मा विनाशी नहीं है, आत्मा पाप से विनाश नहीं है, आत्मा सदाकाल से मुक्त नहीं है, आत्मा अजय अमर अविनाशी, आत्मा का पाप की ज्योति प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आत्मा पुण्यात्मा पापात्मा बनती है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं, पुण्यात्मा आत्मा पाप परमात्मा ऐसे नहीं कहते हैं, ये दोनों का अंतर है। ये भगवान भगवान तो एक ही है, उनके अंश है, उनका नाम शिव है। आत्माओं में लेपक्षेप लगता है, लेकिन परमात्मा को लेपक्षेप नहीं लगता है। आत्मा को महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा पाप पुण्य के क्षेत्र से परे हो जाता है। आत्मा ये पाप पुण्य के क्षेत्र में आती है, इसलिए अपने को परमात्मा का युग तक कोई भी कह नहीं सकता है। एक तो को कहते हैं बड़ा पापात्मा, ऐसे पापात्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा तो ऐसे बड़ा पापात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम आत्मा निर्लेप है, लेकिन ऐसे तो नहीं। निर्लेप तो सिर्फ किसको कहेंगे, जिसको लेपक्षेप ही लगता है, 5 तत्वों का सभी जिसको लेपक्षेप नहीं लगता, वो ये किसी परम पिता परमात्मा है, वो सभी देश में जन्म मरण चक्र में नहीं आते, सिर्फ शरीर का लोन लेते। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी, ओम शांति। अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं होते तो आज जो बताया ना कि आत्माओं में अलग अलग संस्कार कैसे हैं, तो बाबा मूल्यों में बोलते हैं ना कि एक का पार्ट मिले ना दूसरे से। फिर अगला पॉइंट है कि अगर आत्मा सो परमात्मा होते तो भगवान के लिए तो हम हमेशा बेस्ट कहते हैं, लेकिन आत्माओं के लिए हम ऐसा नहीं कहते हैं, उनके लिए हम गुड या बेटर कहते हैं। और कहा भी जाता है ना कि आत्मा सागर में मिलकर लीन हो जाती है। अगर चुल्लू भर पानी लिया और फिर उसमें डाल दिया तो उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, अगर आत्मा सदा काल के लिए मुक्त पा सकती है, तो आत्मा अगर सदा काल के लिए मुक्त हो जाए तो वो वापस नहीं आए, लेकिन फिर तो आत्मा विनाशी हो गई ना। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, उसके कभी पार्ट का विनाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, जिसके लिए गीता में भी श्लोक आया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपा न शोषयति मारुता। यानी कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता है। फिर एक गीता में एक और श्लोक आया कि अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरेण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। यानी कि आत्मा अविनाशी है और ये सारे शरीर क्या है, विनाशी है। अगर आत्मा सो परमात्मा हम कहते हैं, तो आत्मा तो 84 के चक्र में आती है, तो क्या भगवान भी क्या 84 के चक्र में आता है क्या? अगर भगवान तो 84 के चक्र में आता ही नहीं है, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो ये बात भी गलत सिद्ध हो जाती है। और फिर एक और पॉइंट है कि अगर सागर में से एक चुल्लू पानी लिया और अगर उस एक चुल्लू पानी में भी वही गुण होगा जो सागर में गुण है। अगर सागर खारा है तो उस चुल्लू पानी में भी खारापन होगा। यदि अगर हम भगवान के अंश है, तो भगवान मतलब जो भगवान के अंदर जो सारे गुण है वो हमारे अंदर भी होने चाहिए ना। और अगर आत्मा सो परमात्मा है, तो हम बार बार मतलब भगवान से मिलने के लिए, जो बताया ना कि भगवत गीता में बार बार भगवान से मिलने के लिए क्यों कहा है, पुरुषार्थ करने के लिए कि ना अव्यभिचारी याद से मुझको
प्राप्ति होती है। जो गीता में एक श्लोक आया ना कि अनन्य चेतवा सततम योमाम स्मृति नित्यस्य तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, कि अव्यभिचारित चित्त से जो मुझको नित्य निरंतर याद करता है और उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। तो ये मान्यता गलत है। आत्मा सो परमात्मा सिर्फ एक ही आत्मा के लिए है। ठीक है माता जी। दीदी और है ना वो सर थोड़ा सा हम्म तैयार भी कर रहा है। क्या माता जी? वो सर्वव्यापी का? हाँ, हाँ, अभी लास्ट में फिर से अनम्यूट करूंगी। ठीक आगे है दीदी। बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। 8083 हाँ जी। कल का जो टॉपिक था 8 प्रश्न में से जो तीसरा प्रश्न था, यह आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है? वास्तव में द्वापर युग का अंत में जब सन्यासी धर्म आया, उन्होंने आत्मा सो परमात्मा डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये बात बताया शिवोहम ब्रह्मास्मि। तो ये सब बातें कहकर मतलब गलतफहमी दुनिया में प्रचार किया। तो ये गलतफहमी के कारण मनुष्य का बुद्धि भटकता है। वास्तव में हर आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो परम पाठधारी है, जो हीरो पाठधारी है, वो संगम युग में जो परमात्मा का परिचय पाता है, परमात्मा का ज्ञान को बुद्धि में धारण करता है, योग का पावर को धारण करता है, तो वो शिव समान बनता है। तो शिव समान बनने के नाते वही आत्मा सो परमात्मा बनता है, जिसके लिए गीता का 8 अध्याय का 22 नंबर में बताया, पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभतो अनन्या जस्यन्त स्थानी भूतानि एना सर्वम इदम ततम। मतलब वही आत्मा सो परमात्मा बनता है जो अव्यभिचारी याद करता है। हर आत्मा का याद के अनुसार उसका अंदर पावर भरता है। तो जो शंकर है वो शिव का याद में इतना तल्लीन हो जाता है, शिव का ज्ञान को इतना बुद्धि में धारण कर देता है, जो कि शिव समान बन जाता है। इसलिए दुनिया में शिव शंकर को लोग एक समझते हैं। वास्तव में शिव शंकर तो दो शब्द है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, शंकर का मतलब है विनाशकारी। तो ये बाप और बेटे का तो रिश्ता है, लेकिन एक ही शरीर में होने के कारण और शिव का याद में वो अपना शरीर को भूल जाता है, जिसका यादगार में शिवलिंग बनता है। तो शिव तो निराकार ज्योति का यादगार है जो शिवलिंग में दिखाते हैं, लेकिन जो लिंगाकार रूप है वो साकार शरीरधारी जब बाप को याद करते करते बाप समान निराकारी निर्विकारी गुण धर्म को धारण कर लेता है, वो शिव के समान मतलब कल्याणकारी बन जाता है। हर आत्मा का कल्याण करने का संकल्प भी उसमें उत्पन्न होता है। तो उसी एक आत्मा के लिए गायन है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा सब आत्मा के लिए ये बातें लागू नहीं होता, क्योंकि अगर ये बातें सभी के लिए लागू होता तो ऐसे क्यों मतलब 8 अध्याय का जो दिया है भक्ति युग का विषय, 8 अध्याय का भक्ति युग का विषय में बताया कि वो परमात्मा से तुम बच्चों को मिलना है। जैसे 8 का 8 में बताया अभ्यास युग युक्तेन चित्तसा नान्यगमेन परम पुरुषं दिव्य यान्ति पार्थ अनुचिंतन। तो तुमको विचार सागर मंथन करके जो परम पुरुष है, जो शिव के समान बनता है, शिव बाबा जिसको कहा जाता है, जो सदा कायम सृष्टि पर रहता है, उसको तुम बच्चों को अव्यभिचारी याद के द्वारा तुम उसका मिलन कर सकते हो। और जैसे को मिलेंगे ऐसे ही गुणधर्म भी हमारा अंदर आ जाएगा। ऐसे 14 नंबर में भी वही बात बताया। तो अगर आत्मा सो परमात्मा होता तो उससे मिलने की कोई बात नहीं आता। 8 का 14 में अन्य चेता सततं जोमा स्मरति नित्य से तस्य सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जुगिना। अगर अन्य चित मतलब अव्यभिचारी रूप में उसको याद करेंगे, लवा पूर्वक प्रेम पूर्वक याद करेंगे, तो हमको मतलब उससे सुख पूर्वक हम मिल सकते हैं, जो कि राज्य का बात बताया। तो भगवान आके जो बातें बताते हैं वो आत्मा ही जो परम पाठधारी है, जो मुख्य रतन है, उसी के लिए ही गायन है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा सबके लिए गायन नहीं है। और ऐसे भी देखा जाए 2 अध्याय में भी बताया कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। तो आत्मा सो अगर परमात्मा हो जाए, जैसे गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो ये आत्मा और परमात्मा, आत्मा मतलब जो ये परमात्मा मतलब जो आत्माओं में श्रेष्ठ पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, उसी के लिए बात आता है जो शिव समान बनता है। ये बात सभी के लिए लागू नहीं होता है। तो ये भारतीय संस्कार ये में भी कुछ गलतफहमी है, जो गलतफहमी के नाते ऐसी बातें बोल देते हैं
कि आत्मा परमात्मा का अंश है। वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। जैसे सागर का पानी खारा होता है, अगर थोड़ा सा भी एक बूंद पानी भी अगर लाएंगे, वो एक बूंद पानी में भी वो खारापन रहेगा। तो हम अगर परमात्मा अंश होते, परमात्मा का अंदर तो सब अच्छा ही है, तो हमारा अंदर भी वही अच्छा ही होना चाहिए। तो मनुष्य का अंदर ये सब बुराई कहाँ से आ गया? तो वास्तव में हम उसका अंश नहीं है, हम उसका वंश है। वंश कैसे है ना? आत्मा कलयुग का अंत में आकर अपना अस्तित्व को भूल जाता है, खुद को शरीर समझ बैठता है। तो परमात्मा आके समझ देता है कि वास्तव में तुम शरीर नहीं, तू आत्मा हो। तो ये बातें हमारा बुद्धि में जब बैठता है, तब हम उसका वंश बन जाते हैं, मतलब बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा से परमात्मा, ये बातें वास्तव में गलत है। ओम शांति। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है अगला। फोन अनम्यूट है अगला। आगे फोन अनम्यूट है 12983। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, आत्मा तो परमात्मा अलग हैं, ये एक नहीं है। क्योंकि आत्मा अनेक होते हैं, परमात्मा एक होते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर परमात्मा के लिए क्यों गीता में बताया गया है कि आत्मा सर्वोत्तम पुरुषोत्तम, ऐसा बोला गया है। और आत्मा जो है से वो जन्म लेते हैं, जबकि परमात्मा आत्मा गर्भ से जन्म लेते हैं, जबकि परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं। वो प्रवेश तुम शरीर में प्रवेश करने योग्य होते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते हैं, जबकि परमात्मा जो है से जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। आत्मा जो है देह धारण करता है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में आता है। आत्मा जो है वो भोगी है, जबकि परमात्मा जो है अभोक्ता है। आत्मा करता है, वो करता है। और शास्त्रों में यह भी कहते हैं कि हम सागर में बुदबुदा हैं, जो सागर से निकलने और सागर में ही समा जाते हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन होना अर्थात वो चुल्लू भर पानी का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ऐसा माना जाएगा फिर। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, वो विनाश कैसे हो सकता है? उसका गायन भी है कि आत्मा अविनाशी है। यदि सभी आत्माएं ही परमात्मा यदि होते हैं, तो फिर परमात्मा के लिए ही क्यों बताया गया है कि वे सब परमात्मा से वे सब आत्माएं संतुष्ट रहते हैं। फिर दूसरी बात है कि परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है, तो परम पुरुष, परम आत्मा या पाप आत्मा, पुण्य आत्मा ऐसे कही जाती है। ये सब बात जो होती है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। परमात्मा और आत्मा एक होते हैं तो परमात्मा का उनमें गुण भी होता, लेकिन आत्मा में परमात्मा का गुण नहीं होता है सभी आत्माओं में। हाँ, ये गायन है कि आत्मा से परमात्मा का जो गायन है भक्ति मार्ग में, वो एक आत्मा के लिए गायन है, जो वो परमात्मा समान स्टेज को धारण करता है, परमात्मा के समान बन जाता है। वो है शंकर वाली आत्मा। केवल उन्हीं का गायन है जो आत्मा से परमात्मा है। वो आत्मा जो है वो त्रिगुणमयी है, जबकि परमात्मा गुणातीत निर्गुण है। वो परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे हैं, जबकि आत्मा कर्म बंधन में आते हैं। ये सब बातों से स्पष्ट होता है दीदी कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ठीक ओम है शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं वंश है। इस तथ्य को अगर हम गीता के आधार पर देखें, तो जो परमात्मा का निवास स्थान बताया गया न तत्स्वरूप भासतन शशांको चंद्र, कि जहाँ पर सूर्य चंद्रमा आदि पृथ्वी के 5 तत्व नहीं रहते, वहाँ का वो निवास करने वाला है। और यद गत्वा न निरंतर, जहाँ से
जहाँ जाकर नहीं लौट सकते, तो वो परमात्मा का निवास स्थान है। जबकि आत्माएं तो इस साकार मनुष्य लोक में रहती है, जहाँ 5 तत्व भी हैं और वो बराबर जन्म मरण के चक्कर में यही रहती है, लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। दूसरी बात है कि परमात्मा का तो दिव्य जन्म होता है, वो साधारण मानुष्य तन का सहारा लेते हैं, उनका अपना तन नहीं होता है। जैसा कि 9/11 में बताया कि अवजानंतिमा मूढ़ा मानुष्य तनु आश्रितम। इसके अलावा प्रवेशटुम भी आया है कि वो प्रवेश करता है, उनका अजन्मा होता है। इसके अलावा उनकी जो दिव्य विशेषताएं बताई है, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता। तो मनुष्य तो साधारण आत्माएं तो जन्म लेती है साधारण शरीर से और भोग भी करती है और कर्म फलों में लिप्त भी होती है, जबकि वो तो अभोक्ता है। जैसे कि बताया ना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिन कर्म करे विद्या। वो कार्य भी ऐसे करते हैं जैसे कि इंद्रियों के रहते हुए भी वो इंद्रियों का भोग नहीं करते हैं, उनमें कर्म फल उनको नहीं छूते। जैसे बताया ना कि न कर्माणि न में कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फल इष्प्रा, यानी मुझे कर्म फल छूते ही नहीं है। तो वह अकर्ता अभोक्ता है। ये विशेषताएं भी साधारण मनुष्यों में नहीं देखने को मिलती है। तो इन चीजों के आधार पर हम देखें तो भी ये बात सत्य साबित होती है कि वह आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। और वैसे भी अगर देखें तो नीच कर्म वाली आत्मा को परमात्मा कैसे कहेंगे? शरीर पर तो लेप शब्द नहीं लगता है, क्योंकि मन की इच्छा से कार्य होता है, तो मन रूपी आत्मा पर ही लेप शब्द लगता है। तो इसीलिए उसको पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं। तो वह परमात्मा कैसे ही? अगर सागर और बुदबुदे का हम सहारा लें तो वो उदाहरण हम समझे तो बुदबुदा सागर में समा जाता है, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वह वापिस नहीं आता है। लेकिन आत्माएं तो फिर तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वह बार बार जन्म क्यों ले रही है? लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। और इसके अलावा उस बुदबुदे में सागर का जो विशेषता भी होती है, वह जैसे खारा होता है सागर का पानी, तो वो भी खारा होता है। जबकि जो आत्मा है उनमें तो दुर्गुण भरे हुए होते हैं, उनमें वो बात भी नहीं देखने को मिलती, तो वो कैसे उसमें लीन हो सकती है? तो ऐसे आत्मा अविनाशी रहेगी और उसका पाठ भी अविनाशी है। और जैसे कि एक उदाहरण और दिया है कि धागे धागे का उदाहरण दिया है कि परमात्मा तो एक धागे के समान है, जो इतनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को उसमें नंबरवार स्नेह के अनुसार एक धागा पिरो के वो माला बनाते हैं, तो वो वास्तव में आत्मा के समान नहीं है। और एक तथ्य हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर वास्तव आत्मा परमात्मा एक है, तो फिर जनसंख्या घटती क्यों नहीं है? तो लगातार बढ़ रही है, और यहाँ तक कि मनुष्य जाति की नहीं बढ़ रही है, जो कीट पतंगे हैं उनकी भी बढ़ रही है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा परमात्मा का अंश, तो फिर उनमें दुर्गुण भी नहीं आते, जैसे कि हमने बताया। इसके अलावा गीता में भी आया है कि आत्मा तो अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति अपि न शोषयति मारुत। तो आत्मा अविनाशी है, तो फिर अगर वो अविनाशी आत्मा तो अविनाशी है, ये गीता में भी इस तथ्य को बताया है। तो आत्मा तो प्रकाश का कण है, सूक्ष्म है, और वो अविनाशी है, और वो अजर अमर अविनाशी रची नहीं जाती है, और बाप ज्योति बिंदु को भी रचा नहीं जाता है। तो ये जो तरीके हम ये जो बताएं, इसके अलावा गीता में आया है कि तेषाम सततयुक्ता भजंता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगेन ते उपायन्ति में, यानी जो मुझे सतत भक्ति पूर्वक सतत याद करते हैं प्रेम पूर्वक, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। तो किनको प्राप्त होते हैं? कोई ना कोई परमात्मा है, उन्हीं को तो प्राप्त होते हैं, नहीं तो ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ी। और जो साधु सन्यासी, ये जो मूल भूल है, ये साधु सन्यासियों द्वारा फैलाई गई है, तो वो भी तो वापिस साधना करते हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा है, तो वो साधना फिर किसको प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो वास्तव में, और फिर कहते हैं ना कि जो मेले, जो भक्ति मार्ग में जो मेले लगते हैं, जैसे कि सारे में सब मेले बार बार, गंगा सागर एक बार, तो वह किसके लिए लगता है? और कहा गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला अकाल। तो ये गायन किसका है? भक्ति मार्ग में भी जो कुंभ के मेला लगते हैं, तो कहते हैं कि पाप धोने के लिए लगते हैं। तो फिर अगर आत्माओं में पाप है, ये तो साबित हो रहा है कि पापात्मा आत्मा है, तो वो तो परमात्मा हो नहीं सकती। तो वास्तव में यह एक आत्मा सो परमात्मा नहीं है, लेकिन हाँ, यह गायन एक आत्मा के लिए है, जो परम हीरो पाठधारी है, वह आत्मा सो परमात्मा है, जो शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। वह क्योंकि वह शिव समान बनते हैं अपने पुरुषार्थ से, 100% अच्छी रीति से परमात्मा के गुण धारण करते हैं, जिनको एडम आदम आदिनाथ कहा जाता है, उनके लिए यह एक गायन है। ठीक है। ठीक है माताजी। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं, और सर्वव्यापी का टॉपिक अभी तक जिन्होंने नहीं बताया,
लेकिन पूरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने रेडी करके रखा है वो हाथ उठाइए। सर्वव्यापी के टॉपिक के लिए जिन्होंने बताया नहीं है और पूरे प्रश्न का उत्तर तैयार करके रखा है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। 13,170। हाँ जी। हेलो। हाँ माता जी बताइए। हाँ जी। सर्वव्यापी बताना है। सर्वव्यापी के लिए ये बताया था हेलो। पूरे प्रश्न का उत्तर रेडी करके बताना है। हाँ जी। सारी दुनिया के लोग जो है भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, पर सृष्टि पर नई सृष्टि की रचना के लिए नीचे आते हैं। तभी सभी को मालूम पड़ता है कि हम आत्मा है और परमपिता के बच्चे हैं। आत्माएं और आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी, आत्माएं अविनाशी हैं। तो ये परमपिता सर्व और आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर, भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और सस्ता अजन्मा अर्घा है भगवान। तो वो भगवान नई सृष्टि रचेंगे। तो परमात्मा में प्रवेश करके जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्माओं में परमात्मा है महादेव, उन्हीं में प्रवेश करके नई सृष्टि की रचना करते हैं और उन्हीं को याद करके हम अपने पापों को काटते हैं और नई सृष्टि के लिए तैयार होते हैं। और मैं शिव समान नहीं बन पाती, सिर्फ महादेव शिव समान बन पाते हैं, तभी उनको परम पिता परमात्मा जो है सर्वव्यापी होके नहीं आते। अगर सर्वव्यापी हो तो भगवान के गुण सभी के, भगवान एक व्यापी होके आते हैं। तो महादेव के अंदर ही शिव के सारे गुण आ जाते हैं। जन्मा गर्भा भूता, शंकर का जन्म मरण भी नहीं दिखाते, शिव समान ही वो स्टेज धारण कर लेते हैं और एक शंकर द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं और सर्वव्यापी नहीं है भगवान, एक व्यापी होता है। ठीक है। हाँ जी माता जी ठीक है। हेलो। ठीक है माता जी ठीक है। हाँ आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो सर्वव्यापी ज्ञान तो जो शंकराचार्य है वो आदि शंकराचार्य वही सर्वव्यापी ज्ञान को दुनिया में फैला दिया। आज सर्वव्यापी ज्ञान सारा दुनिया में फैल गई है। परंतु भगवान तो बोला है मैं तो जो इस दुनिया के आता हूँ कि जो 4/6 बोला कि मैं जो अज विषण भूतान ऊपर उतर मुँह तो आत्मा शक्ति से, प्रबल आत्मा शक्ति से यहाँ जन्म लेता हूँ। और तो जब जन्म लेते हैं तब सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। और भी बोला है गीता है जब धर्मग्लानि होता है भगवान बोलते हैं मैं ये धर्मग्लानि होने से मैं इस सृष्टि पर भारत में आता हूँ। तो आता हूँ जो बोलते हैं तब कैसे सर्वव्यापी हो सकता है। और भगवान बोला है मेरे जीव जन्म कर्म को जो जानता है वही इसी माने पुनर्जन्म इस दुख संसार में नहीं लेता है। तो इसलिए ये भगवान को नहीं जानते क्योंकि गीता में भी इसलिए आया है जे भगवान को नहीं जानने वाला जो कि देवता और मुनि ऋषि वो भी नहीं जानते। तो भगवान कैसे वो जो सन्यासी जान लेते हैं बा मनुष्य कैसे जानेंगे। तो आया ना नौ में विदु श्रवण नौ महर्षि ना, तो मनुष्य और ये महर्षि और देवता उसको भी नहीं जानते।
और तो भगवान आते हैं कहते हैं कैसे ना, वो मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। जे कि बोला है कि अवजानते मूढ़ तनु मनुष्य स्वरूप तनु आश्रित हूँ, मैं मनुष्य शरीर का आश्रय लेने वाला भगवान को वो दुनिया में कहीं नहीं जानते हैं। भगवान जब आते हैं उनका परिचय देते हैं, इसलिए बोला है जो 11/54 में भक्तत्व शक्यों एवं अर्जुन ज्ञातु दुष्टम तत्व प्रविष्टुं च परंतप। तो भगवान आते हैं, भगवान जब आते हैं बोलते हैं तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और शास्त्र में भी इसलिए बोला है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। और फिर भी बोलते हैं जब जब हुई धर्म की ग्लानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तो धरे प्रभु मनुष्य शरीर। तो भगवान इस दुनिया को आते हैं, इसलिए भी शास्त्र में ये भी ज्ञान है। तो फिर भगवान को कह देते हैं भगवान सब जगह है। अरे भगवान सब जगह है, भगवान तो बोलते हैं मेरा धाम है परम धाम, जो कि कोई चंद्र सूर्य तारा का माने तेज नहीं जाता है, प्रकाश नहीं जाता है, न तत भाषा सूर्य न शशांक न पावक। ये तो भगवान ने गीता में स्पष्ट बोल दिया है। तो ये भगवान कैसे सर्व हो सकता है? फिर बोला जे जब भगवान सर्व है तो ये जो साधु संत लोग वो खोड़तार धर के बजा के बताते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे। अरे अपने में भगवान है तो फिर दर्शन किसके लिए बोलाते हैं? फिर वो जो मंदिर मस्जिद जाते हैं वो क्यों जाते हैं? जब अपने में भगवान है तो इतने घूमने का क्या प्रयोजन है? तो ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यही तो यदि भगवान तो बोलते हैं कि जब मैं तो अपने ही बोलते हैं कि मैं तो आकर तुमको दर्शन देता हूँ, जो 11 अध्याय में बोला है एवं एवं एतद् यथा तत्त्वात्मन परमेश्वर दुष्टामी इच्छा ईश्वर पुर के भगवान को देखने के लिए अर्जुन क्यों आश किया है? तो भगवान ने बोला जब मैं तो जो न तुमा सके दुष्टा अनन्य सचक्षुषा, तू तो उन्हीं जड़ आँख से देख नहीं सकेंगे, मैं तुझे तीक्ष्ण नेत्र देता हूँ। भगवान ऐसे भी क्यों बोला? भगवान सर्वव्यापी कभी भी नहीं है। फिर बोला जो भगवान का गुण भी सब में नहीं है। जैसे कि हमारा चित्र में है, जो लोहा को गर्म कर देते हैं तो लोहे में अब आग का गुण आ जाता है। भगवान जब हम सब में है तो हम में सब भगवान का गुण आ जाना चाहिए, तो इतना अवगुण कैसे है? और भगवान को बोल देते हैं वो 5 तत्व में है। तो जो 5 तत्व है, 5 तत्व ऐसे क्यों दुख देते हैं? वो तो भूकंप लाते हैं, बन्या लाते हैं, वो बादशाह आते हैं, ये सब क्या होते हैं? तो भगवान ये 5 तत्व भी नहीं है। और भी बोलते हैं भगवान पशु पक्षियों में है। और जब पशुओं में है तो भगवान क्या ये पशुओं में आकर क्या करेंगे? पशुओं में क्या मनोबुद्धि है जो कि भगवान उनमें प्रवेश कर काम कर सकते हैं? तो पशुओं में भी भगवान नहीं है। पशुओं भी बहुत माने गंदे खाते हैं, उनमें भी बता देते हैं भगवान है। भगवान को कीड़े मकोड़े उनमें नहीं है। भगवान को लिए तो जो ये रथ जो मनुष्य रथ चाहिए, जो कि भगवान प्रवेश कर मनुष्य को ज्ञान दे सकेंगे। और बोलते हैं भगवान सर्व के नहीं है, इसलिए भी बोलते हैं जे मैया तदिति सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मोठू ये सारा संसार उत्पत्ति हुआ मेरे में, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। तो मेरे से ही सारा संसार उत्पत्ति हुआ है और मेरे से ही सारा संसार भी अंत में समा जाते हैं। जे कि 9/7 में भी ये इसी बोला है जो कि क्या याद नहीं आते बताएंगे फिर। तो और बोला है कि ये जो सात्विका भाव रासात्म मतम तंदे न तो मोठू ये सात्विक राजसी तामस ये गुण सब आते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और भी गीता में कुछ बोल दिया
जब भगवान सर्वव्यापी लोग समझ लेते हैं जो सब मुख्य में मैं हूँ, आदिता में अहम विष्णु, नदियों में गंगा हूँ, इसे जो मुख्य में है बोल दिया, वो लोग समझ लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। वो तो गीता में बोला दिया जे जो सब ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धिमान ऊर्जावान ये सब मेरे से माने मेरे से ही उत्पत्ति होते हैं, तो मैं सर्वव्यापी कैसे होता हूँ? ये सब विभूतियां मेरा बच्चा है, मैं भगवान हूँ। और फिर लास्ट में 42 में बोल दिया है कि जो क्या बोल रहा है 42 में, हाँ अथवा बहुने क्या ना कि ज्ञाते न तब अर्जुन जो जे मो तो मेरे जो बीज रूप महादेव के द्वारा ये सारा संसार एक अंश द्वारा जो ऊर्जा के एक अंश द्वारा टीकाकर परम धाम बैठे हैं। तो जब परम धाम में ये सब को टीकाकर बैठे हैं तो फिर सर्वव्यापी ज्ञान कहाँ से आया है? सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो भगवान जो सर्वव्यापी नहीं है, भगवान क्यों सर्वव्यापी बोल देते हैं कि भगवान का जो ऊर्जा योग ऊर्जा ये ही सर्वव्यापी है, भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं है। तो भगवान को फिर भी सब क्यों माने देखने के क्यों चाहते हैं जब भगवान सर्वव्यापी है? तो भगवान गीता में भी ये जो रुकी ये भगवान को न जानने का कारण बहुत दुर्गति में आ गए। क्या कि जैसे कि अनाथ बच्चा होगा तो वो बाप को नहीं जानते तो उसको भी अनाथ कहा जाता है ना, ऐसे भी सारा दुनिया भी अनाथ हो गए, दुर्गति में आ गए। जब एक बापी को जान लेंगे तब सबका बुद्धि एकाग्र हो जाएगा और सब माने एकाग्र होकर फिर एक भगवान की सब जानेंगे और मुक्ति जीवन मुक्ति भी पा सकेंगे। और क्या बताएंगे? हाँ, भगवान भी ऐसे है जो सर्वधर्म में उसको मान्यता है। तो हम भी हिंदू लोग बताते हैं वो उसको आदि देव कहते हैं, मुसलमान एडम कहते हैं, तो जो क्रिश्चियन एडम कहते हैं, और तो जैन लोग आदिनाथ कहते हैं। सब हर धर्म में उनका मान्यता भी है। तो वो जब सर्वव्यापी है, सब धर्म में इतना मान्यता क्यों है? नहीं, वो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और इतना ही बताएंगे दीदी। इतना हाँ ही ठीक है बताएंगे। ठीक है कौन ठीक सा? हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। कौन 224443। हाँ जी माता जी बताइए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तीनों द्वारा संसार में साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है। भगवान के लिए तो माना जाता है, भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। यह कण कण में भगवान सर्वव्यापी है, यह भी कहते हैं कण कण में भगवान इधर उधर जिधर में, तो सब प्राणियों में ही नहीं है। सब जड़ चीजों को भी भगवान का वास माना जाता है। भगवान अवतार लेता है, भगवान का सृष्टि पर जन्म अवतार लेना का उल्लेख रामायण में भी है। जब अधर्म और दुराचारी बढ़ते हैं तब प्रभु इस सृष्टि पर आते हैं। यह दिखाया है, ए प्रभु कल्प कल्प आते हैं, साबित हो गया है इस सृष्टि पर पहले भी मौजूद नहीं थे, तब तो आई नहीं, तो उनको आने की क्या दरकार थी? आत्मा आता हूँ मतलब जरूर कहीं किसी स्थान से इसी सृष्टि पर आएंगे। अर्थात भगवान इस सृष्टि पर सर्वव्यापी होते तो शास्त्रों में इतना अवतार उल्लेख क्या आया है? भगवान का जन्मदिन क्या माना जाता है? इस सृष्टि बातों से सिद्ध होता है भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, सर्वव्यापी होते और अणु अणु में वास करते। तो गीता में कहा है, मैं प्रकृति के अधीन करके आत्मा शक्ति से जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं जन्म लेते हूँ।
संतों की रक्षा, दुराचारियों को विनाश और धर्म की संपूर्ण के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म दिव्य जन्म है। मेरे प्रकट जन्म देवगण में, महर्षियों में जाना। मैं मनुष्य तन में आश्रय लेता हूँ। मैं प्रवेश करने के योग्य हूँ। भगवान सर्वव्यापी होते तो उनके जन्म की उल्लेख क्या आया है? सब में व्यापक मौजूद नहीं है, तो अलग किसी के मनुष्य में शरीर प्रवेश करने की क्या जरूरत है? भगवान का वास परम धाम है, सबका जगह नहीं है। न त भासते सूर्य न शशांकनो पावक यत गत्वा न निर्वर्तते ततधाम परम मम। ये श्लोक में सिद्ध होता है भगवान का वास पांच तत्व की दुनिया से परे है, तुरिया धाम परम धाम है। भगवान सर्वव्यापी होता भगवान के लिए क्या कहते हैं? ऊपर वाला भगवान पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भगवान के गाते भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, उनका वास परे ते परे परम धाम है। गीता में लिखा है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, भगवान दर्शन दो। प्रवचन करते हैं तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा शिव होम, हम ही भगवान है। तो यह बात तर्क संगत साबित नहीं होती है। मंदिर में क्यों बनाते हैं? बाप मिला जाएंगे, भगवान से मिलना के लिए भटकते हैं। भक्ति मार्ग में ढूंढने के भाग भाग करके मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वार में जाएंगे, अलग अलग तीर्थों में भटकते हैं। ये भगवान मिल जाएगा, यह नहीं मिला तो वह मिल जाएगा, भटकते हैं। क्या भगवान उनका स्थान में नहीं वास करते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं, अब सर्वव्यापी है तो प्रीति तो हो नहीं सकते है। सब सर्वव्यापी है तो किसको याद करे? याद नहीं करे है, योग नहीं है। यह जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। सर्वव्यापी जोड़ने के एक मान्यता है, आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा के लिए कहते हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, महान आत्मा, परंतु परमात्मा के लिए क्यों नहीं कहते हैं? पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा नहीं कहते हैं। ये वास्तव में हर आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, शरीर धारण करके भिन्न भिन्न पार्ट हो जाते हैं। सुप्रीम सोल शिव तो तब आत्मा से सर्वथा अलग है, जिनकी तुलना आत्मा से नहीं जा सकते हैं। हर एक में भगवान होगा तो भगवान का गुण ही सब में होना चाहिए ना। लोह और अग्नि का, लोह अग्नि में संग में आते हैं, अग्नि का रूप बदल लेता है। ये आत्मा शिव शंकर भोलेनाथ शिव शंकर है। शिव वास्तव में शिव अलग है, शंकर अलग है। आत्मा सो परमात्मा, शंकर एक ही बनने वाला है, शिव है। शिव ही शंकर है। शिव और शंकर में भेद नहीं है। गायन में है, सगुण अगुण कछुआ भेद, उभय भव संभव खेद। साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। निराकार, निर्विकारी, निरंकारी आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है। ये शिव शंकर अलग है, शंकर अजन्मा है। शंकर अजन्मा है, सदा पार्ट बजाते हैं, अनादि अविनाशी पार्ट शंकर नाम रूप दिया है। जन्म होता भी नहीं है, मृत्यु भी होता नहीं है। शंकर महादेव दिया 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के जब शिव आकर पुरुषार्थ करता है, ऐसा जगत पिता शास्त्र में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर है। अमर कहा जाता है। मनुष्य की अच्छा करे न करे, लेकिन देवताओं की मूर्ति जो है उनकी इच्छा अनुकूल होती है। जब संकल्प करेंगे तो मृत्यु होगी, अगर संकल्प न करें तो मृत्यु उनकी नजदीक नहीं आ सकती है। अमर कहा जाता है। दुनिया में एक ही अत्युत पुरुषार्थ करके योग ऊर्जा से शंकर शिव समान बन जाता है। अव्यक्त मूर्ति ना है,
श्लोक में बताया है। ये शंकर इंद्रिया ज्ञानेंद्रिय है लेकिन देहबान में नहीं आ सकती है। ये शास्त्रों में उल्लेख है। निनुपम बिनु पगा चले सुने बिनु कान कर बिनु कर्म करे बीदी नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी अवक्त बड़ा जोगी। आत्मिक स्थिति में रहने कोई प्रकार से देहबान आता ही नहीं है। कानों से सुनते ही सुनना, आंखों से देखने भी नहीं देखना, इंद्रिय से हो जा सकती है। तब उसे कहा जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, बाप समान बन जाता है। ये आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा है। ये आत्मा निर्लिप है, परंतु ऐसे नहीं। निर्लिप तो सिर्फ जिसको कहेंगे जिसको लेप चेप नहीं लगता, पांच तत्व से परे है। पांच तत्व के लेप चेप नहीं लगता है, पुनर्जन्म भी नहीं लेता, आना ही नहीं है उनको। सिर्फ शरीर लेता है, शरीर लोन लेता है, उन पर कोई भी लेप चेप नहीं लगता है। ऊंच दे ऊंच भगवंत है परम पिता, जिनका कोई पिता नहीं है। गायन भी है भक्ति मार्ग में, ऊंचते ऊंच भगवंत सारी सृष्टि तुम्हारी सूत्रधारी है। सूत्र मने ज्ञान का सूत्र, प्यार का सूत्र कहो। सारी सृष्टि तुम्हारे सूत्र में पिरोई हुई है। सारी सृष्टि 500-700 करोड़ से, उनमें कोई भी नहीं बढ़ता है। ये आत्मा, हम आत्मा परमात्मा बाप में वसा लेता है। बाप आ करके मिला करके शरीर का माना था, पलाने नाम वाले है, प्रॉपर्टी लेते भी आत्मा परमात्मा वसा लेते हैं। ये रूहानी का बच्चों के लिए गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा सब परमात्मा मूल वतन में। माता जी, हाँ हेलो बहन, माता हाँ जी, बोलो। वास्तव में जो सर्वव्यापी वाला प्रश्न है ना, उसका उत्तर देना था। आप जो कल का टॉपिक है उसके बारे में ही ज्यादा मैटर बोल रहे हैं वैसे। हाँ बहन वो जी, हाँ प्रश्न का उत्तर रेडी नहीं किया आपने माता जी? हाँ बहन जी। आत्मा सर्वव्यापी और एक व्यापी का जो टॉपिक है उसको आपने रेडी नहीं किया क्या? एक व्यापी कहाँ है बहन जी? सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी कहाँ है? ये भगवान बोल रहे हैं बहन जी, सुन रही है? ठीक है माता जी, आप अगली बार रेडी कीजिएगा थोड़ा। अभी आप ये टॉपिक तो बता दिए ना, और बहुत सारे हाथ भी उठे हुए हैं, ठीक है? हाँ हाँ बहन जी, हाँ ठीक ठीक है है, बहन आप अगली जी। बार अच्छे से हाँ रेडी करके वो प्रश्न पूरा बता दीजिए, ठीक हाँ है? ठीक है बहन जी, ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम। आगे फोन अनम्यूट है अगला। हाँ दीदी, माता जी एक बार रोल नंबर बताइए। 25190। ठीक है माता जी, बताइए। कोई भगवान, टॉपिक ज्यादा लंबा ना करके, जैसे जहां जो बात शॉर्ट में बतानी वैसे बताइए, ठीक है? ताकि और एक किसी का अनम्यूट कर सके। जी दीदी ठीक है। हम्म। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। भगवान को सर्वव्यापी मानने के कारण आज जो दुनिया की हालत हुई है, जो नुकसान हुआ है, अधर्म, भ्रष्टाचार, दुखी, अशांत और ऐसे जो दुष्कर्म आज दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में दुख बढ़ रहा है, तो इसी का कारण है कि आज भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। भगवान की पहचान वास्तव में आज किसी को है नहीं, और जो इस बात को सबसे पहले पहले स्वीकार करेंगे वह वास्तविक रूप से परम पिता को जान पाएंगे और उनसे प्राप्ति कर पाएंगे। तो आज कुछ जो गलत गलत दुनिया में मान्यता है कि जैसे कि अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो उनके गुणों का प्रभाव आज मनुष्यों में दिखने में आता, लेकिन वो आज नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आज भगवान सभी में होते तो भक्त लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर अपनी श्रद्धा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जानवर में भगवान व्यापी नहीं होता, क्योंकि जानवर तो हिंसक प्राणी है, गंदगी में रहने वाला है। अगर जानवर में प्रवेश करे तो मनुष्यों की भाषा जानवर कैसे बोलेंगे? क्योंकि जानवरों में तो बुद्धि की प्रधानता होती ही नहीं है। गीता में कुछ ऐसे 2-3 श्लोक आए हैं जो कि यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम और यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। तो इन श्लोकों से मालूम चलता है कि भगवान इस सृष्टि पर नहीं है। फिर बताया है, दूसरी बात ये है कि भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि भगवान उवाच, तो क्या जानवर में प्रवेश करके भगवान उवाच करेगा क्या? तो उस जानवर की भाषा तो
मतलब मनुष्य कैसे समझेंगे। और आज जो दुनिया में कहते हैं ना कि प्रकृति के 5 तत्वों में भी भगवान है, लेकिन प्रकृति तो 3 गुणों में बंधी है, सतो रजो तमो, लेकिन भगवान को तो भगवान को तो त्रिगुणातीत कहा गया है। वह भगवान मतलब भगवान तो किसी को दुख देने के निमित्त नहीं बनता, लेकिन वर्तमान में प्रकृति भी मनुष्य को, लेकिन आज क्या हो रहा है कि वर्तमान में प्रकृति भी क्या करे, मनुष्य को दुख दे रही। जितना दुख मनुष्य ने प्रकृति को दिया है उतना ही दुख आज फिर से प्रकृति हमको दे रही, जैसे कि बाढ़, भूकंप या आदि। और भगवान को तो चैतन्य कहा है, लेकिन प्रकृति तो जड़ है। लेकिन ये मान्यता कहाँ से हुई? ये मान्यता द्वापर युग से शुरू हुई। जब मनुष्यों को दुख मिलना शुरू हुआ तो उसने ईश्वर की खोज करने लगे, और जब खोज करने पर नहीं मिला तो उन्होंने क्या कह दिया? शिवो अहम। इस प्रसंग में हमने लोमड़ी और अंगूर की कहानी को भी हमने समझा था। और फिर जो गीता में एक अध्याय है विभूति नामक अध्याय, तो उसको भी मनुष्य ने समझने में भूल कर दी। जैसे कि विभूति का अर्थ होता है कि विशेष रूप से जन्म लेने वाला। विभूति कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं है, विभूति है परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे, न कि परमात्मा। और इसको हमने एक पिता और पुत्र और सूर्य और बैटरी से भी हमने इस उदाहरण को समझा था। ईश्वर की योग और ज्ञान को ईश्वर की ज्ञान और योग को इस सृष्टि पर जितनी भी मनुष्य आत्मा है, वह आत्मा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जितना योग और ज्ञान को बढ़ती है, वह हो गई विभूति। और वही विभूतियां भी आत्मा रूपी बैटरी है जो भगवान से शक्ति लेकर पूरी दुनिया को चलाने के निमित्त बनती है। तो इसका मतलब हम भगवान को विभूति नहीं कहेंगे। और एक 10वें अध्याय में जो लास्ट श्लोक है उसमें यह बताया कि मैं इस सृष्टि को महादेव के अंश के द्वारा टिकाकर स्थित हूँ। भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, बल्कि एक महादेव में ही व्यापी है, और वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है जो कि शिव समान निराकारी बनते हैं। तो इसके अलावा हमने मतलब शिव शंकर के अंतर को भी समझा था, तो उनको मिलाकर एक क्यों कर दिया। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो एक व्यापी वो कहाँ पर है? तो जिस प्रकार उनके नाम के आधार, मनुष्यों के तो क्या होते हैं, जन्म बदलते हैं तो उनके नाम भी बदलता है, लेकिन भगवान के आत्मा का नाम है शिव है, तो उनके नाम उनके कर्तव्य के आधार पर पड़ता है। तो जैसे कि भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो अपना 3 कर्तव्य करते हैं। तो 3 कर्तव्य कौन कौन से करते हैं? जिसके लिए गीता में आया है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, कि मतलब उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और विनाश करता शंकर। तो शिव तो निराकार है, तो वो इस सृष्टि पे आते हैं तो साकार तन का आधार लेते हैं और 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य को कराते हैं। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि देवता और भगवान एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि भगवान के एक व्यापी स्वरूप को हमको समझना है। तो गीता में एक श्लोक आया है कि देवता के भक्त देवताओं को पाते हैं, पितृ के भक्त पितरों को पाते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेणी योनियों को पाते हैं, और मेरे प्रति सेवा भाव करने वाले मेरे राजय भाव को पाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान को प्राप्त करने वाले अलग हैं और देवताओं को प्राप्त करने वाले अलग हैं। और भगवान के लिए तो हमेशा बोलते हैं कि मतलब भगवान के लिए तो हमेशा अनेक वचन नहीं लगता है, लेकिन देवताओं के लिए एक वचन लगता है। तो फिर जो 3 देव है उसमें सबसे ऊंची शक्ति कौन सी है? जैसे कि हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के लिए हम हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः, क्योंकि शिव को सबसे ऊंचा रखा जाता है। तो शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं सबसे ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि उनके नाम के आधार पर उनका कार्य पड़ता है। उनको ओंकारनाथ भी कहते हैं। तो जब वो निराकार शिव इस सृष्टि पे आएंगे तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्योंकि उन्हें तो अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो कहते हैं ना कि रीते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उन्हें सृष्टि परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए भी गीता में श्लोक आया, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम के अनुसार गीता में एक शब्द आया प्रवेष्टुम, यानी मैं प्रवेश करके दिव्य जन्म लेकर मैं कार्य करता हूँ। तो बताया कि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो वो भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन सा है? तो इसमें जो बताया है ना गीता में 10वें अध्याय में बताया, तो उन्हें भी हमें समझना है। तो इसमें बताया है कि इस सृष्टि का जो आधार है महादेव, उसके द्वारा ही उनकी योग ऊर्जा से टिका कर स्थित हूँ। तो भगवान महादेव के द्वारा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, 2 मूर्तियों के द्वारा नहीं। क्यों 2 मूर्तियों के द्वारा नहीं होते? क्योंकि एक शंकर ही है जिनका नाम शिव के साथ में जोड़ा गया है। और क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि क्योंकि वह एक ही आत्मा शिव के पूरे ज्ञान को अपने अंदर उतारती है और निराकारी शिव समान बन जाती है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में उनको शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया। तो शंकर के अपूर्ण और संपूर्ण रूप की यादगार क्या है? तो जैसा कि बताया है कि शंकर जब पुरुषार्थ करते हैं तो उनको तपस्या में दिखाए, और संपूर्ण रूप की यादगार है शिवलिंग। तो शंकर
शंकर पुरुषार्थी है, न कि भगवान है, लेकिन पुरुषार्थ करके भगवान की वो निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो शंकर है वो शिव समान बनते हैं। तो उनके क्या क्या प्रूफ है, तो जो कि गीता में भी आया ना कि गीता में एक श्लोक आया कि पश्चन श्रवणम स्पर्शन जिग्रणम, मतलब जो गीता में जो श्लोक आया है कि वो परमात्मा की याद में वो आत्मा इतना लवलीन होती है कि जाते खाते देखते सूंघते बोलते कुछ भी कर्म करती है, कुछ भी कर्म करते हुए भी जैसे वो कुछ भी नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके कर्मों का उन्हें कोई भान नहीं रहता। इंद्रिया कर्म तो करती है लेकिन हमेशा उनकी आत्मा ज्योति बिंदु की स्टेज में रहती है। और एक ना गीता में आया अव्यक्त मूर्ति जगत का पिता, तो जो शिवलिंग महादेव है उनकी निराकारी स्टेज का वो प्रतीक है, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति भी बताया है। और वही मनुष्य सृष्टि का बीज आदि देव भी है। वही परमपिता शिव को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। और फिर है ना उसके अलग अलग धर्मों में भी मान्यता है। अलग अलग धर्म और गीता में श्लोक भी आया, तुम आदिदेव पुरुष पुराना, कि है ना तुम ही सृष्टि के आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो और सृष्टि के परम आशय और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। फिर इसने बताया कि जो शिव के जो गुण है वही शंकर के होते हैं। तो जिस प्रकार जो शिव के जो गुण है ना, अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता, तो जिस प्रकार अजन्मा का बताया है कि शास्त्रों में बताया कि महादेव को मतलब है ना मतलब महादेव की मतलब मृत्यु नहीं बताई है, उनको काल के गाल में जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए गीता में बताया कालो अस्मि। और फिर बताया अभोक्ता का भी बताया है कि है ना जो मतलब वह कोई भी प्रकार का भोग नहीं भोगते हैं। जैसे जो मनुष्य आत्मा जो कर्म करते हैं उनके आधार पर उनको सुख दुख मिलता है, लेकिन शास्त्रों में बताया ना काम जीते जगत जीत एक महादेव को ही बताया है। और तो वो शिव अभोक्ता ही वो महादेव को आप समान बना देती है। फिर बताया अकर्ता, तो गीता में अकर्ता का मतलब है कि किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करना। तो गीता में बताया ना कर्म फल को त्यागना, अर्थात निष्काम कर्म ही कहा जाता है। हर कर्म के प्रति समभाव, कर्म अच्छा हो या बुरा हो उसके प्रति समान भाव रखते हैं। और इसके लिए गीता में एक और आया कि सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उन्हें पाप नहीं लगता है, लेकिन जो भगवान है उनको साकार में आना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जो मनुष्य आत्मा होती है वो तो जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण वह अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती है, तो परम पिता को कैसे पहचानेगी? और एक पॉइंट और है कि अनेक जन्मों मतलब वो जन्म जन्मांतर वो साकार को याद करती है, तो उनको निराकार को याद करना कठिन है, इसलिए निराकार को साकार में आना पड़ता है। और वही मतलब निराकार और साकार का महत्व भी यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। साकार के बिना निराकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि निराकार को तो शरीर है नहीं, और परम पिता की शक्ति के बिना साकार का कोई महत्व नहीं है। इसी बात को ना रामायण में भी स्पष्ट करा है कि शिव दो ही मम दास कहा, कि जो शिव का द्रोही है वह साकार का कितना भी बड़ा भक्त हो लेकिन मुझे वो नहीं पा सकता है। तो साकार बड़ा है या निराकार बड़ा है? तो इसके लिए रामायण में उल्लेख आया है कि सगुण नहीं अगुण नहीं कछुपे, कि हम साकार और निराकार में हम उनको अलग हम नहीं कर सकते। संसार में जब वो आत्मा प्रत्यक्ष होगी तो उन्हें कोई भी नहीं समझ पाएगा कि वो साकार है या निराकार है। और गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भी बारे में बताया है कि जो साकार और जो निराकार का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान है। ओके दीदी। ठीक है माता जी, आप बहुत अच्छे से तैयारी की है वैसे। हाँ ठीक, दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। 3605 रोल नंबर है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके बारे में गीता में जो प्रूफ है वो बता रहे हैं। एक व्यापी है, वो कैसे है? गीता में कहा है कि मया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्तम होते ना, माना मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा है। ना हम तेषु ते मैं। और दूसरा बताए नच मस्तानी भूतानी पश्चिम योगमेश्वरम, माना मेरी आत्मा जड़ जंगम प्राणियों में स्थित नहीं हो, माना सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा एक श्लोक बताया, अथवा बहुनेते न किन्याते न तव अर्जुन, माना क्या संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिका परम धाम में स्थित हूँ। तो गीता में इतना ढेर सारे प्रूफ है
सर्वव्यापी नहीं हो, फिर भी कहते हम सब में कण कण में भगवान है। सब में भगवान है तो भगवान को तो जो गुण है सुख शांति का सागर है, हमारे में ये गुण होना चाहिए। उल्टा हम दुखी अशांत परेशान क्यों होते हैं? तो कौन से भगवान को पुकारते हैं? हमारे भगवान है तो भगवान के लिए तो कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा ऊना ऊंचा भगवान। ये महिमा तो सबकी नहीं है ना। भगवान रहने का स्थान भी बताया, भगवान का आकार रहने वाले है हमारा आत्मा का जहाँ घर है वही भगवान का भी घर है। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, माना माना उनका रहने का स्थान ऊपर है। तो इस सारे आत्माएं भगवान नहीं हो सकते। हर मनुष्यों में भगवान होता तो दुख के समय उनको क्यों पुकारते हैं? सबके भगवान है तो कौन किसकी सदगति करेगा और कौन किसको सुख शांति देगा? और ये गीता ज्ञान किसको कौन सुनाएगा? एक व्यापी है तो उसके लिए प्रूफ बता, एक श्लोक बताया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माना इस सृष्टि पर नहीं, इसलिए जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान इस सृष्टि पर आता है। माना इस सृष्टि पर अभी मौजूद नहीं है। अधर्म की वृद्धि होती है तब आता है माना पहले नहीं है। जहाँ ऊंचा स्थान है रहने का वहां से आता है। माना गीता में एक शब्द आया प्रवेश, माना प्रवेश करने योग्य, माना एक व्यापी है। भगवान तो गुणों का सागर है, निराकार है, भक्ति मार्ग का है, अव्यक्त है, निराकार है, जिसको आकार नहीं है। सारी चराचर सृष्टि उनको पुकारते हैं। गीता में भी एक लास्ट में एक विष्णु सहस्त्र नाम से, माना ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं बताई ना, उनके नाम से एक श्लोक है कि ओम ईश्वम विष्णु षटकारो भूत भव्य भगवत प्रभु भूत कृत भाव भूतात्मा भूत भाव। माना ये सारे हम आत्माएं के ऊपर नहीं लागू होता है ना। भगवान तो गुणों का सागर है, तो गीता ज्ञान सुनाने के लिए मुख तो चाहिए। तो जब एक व्यापी होकर आता है तो उनसे हस्ती में प्रवेश करता है, ज्ञान सुनाता है, तो महादेव शंकर में आता है। जैसे कहा है अर्जुन को, अर्जुन के रथ को धर्म क्षेत्र का है, यज्ञ कुंड का है, कर्म क्षेत्र का है। तो अर्जुन का जो रथ है, जो एक ही आत्मा है, बाप समान महान कार्य करके दिखाते हैं। और महादेव अर्जुन का जो रथ है शिव को कार्य को निभाता है, माना पूरा करता है। माना एक व्यापी होकर आता है तो मुकर तन में और साधारण तन में आता है। और गीता में कहा है अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, मतलब साधारण तन में आते हैं लेकिन मूर्ख मूढ़मती लोग मुझे न पहचानते। जब तक दुनिया चेंज नहीं होती तब तक भगवान वापस नहीं जाता है, माना इस सृष्टि पर आया है। एक मुकर्रर तन अर्जुन का शरीर रूपी रथ है ना, वह शिव समान बनता है और उसका ही गायन है। हो गया। ठीक है, थोड़ा सा शंकर के हिसाब से और प्रूफ बताने चाहिए कि किस तरह से शंकर में ही भगवान एक व्यापी होकर आते हैं। इसका प्रमाण जैसे कि 3 देवों में महादेव को ही ऊंचा माना जाता है, उन्हीं का नाम शिव के साथ मिलाया है। शंकर के या तो शिव के मंदिर ही गांव गांव में हर जगह मिलते हैं, खुदाइयों में भी लिंग मूर्तियां ही मिली हुई है। तो इन सब का ये प्रमाण होता है कि शंकर के द्वारा ही परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं। और बाकी समान बनने की स्टेज के लिए जैसे कि महाकाल भी है, सृष्टि का आदि कर्ता अंत कर्ता भी उन्हीं को दिखाया जाता है, जिसके प्रमाण गीता के श्लोकों में भी मिलते हैं। महाकालो अस्मि बोला हुआ है और आदि अंत कर्ता मैं ही हूँ ऐसे भी बोला हुआ है। कल्पक्षय और कल्पादो इसके लिए भी बोला हुआ है। मेरे द्वारा ये सृष्टि अव्यक्त मूर्ति द्वारा विस्तारित होती है। तो ये सब बातें जो है महादेव के लिए लागू होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो एक व्यापी स्वरूप है परम पिता का। तो ये सारे प्रमाण एक व्यापी स्वरूप को बताते समय ऐड होने चाहिए, ताकि हम जिनको भी बताएंगे उनको विश्वास हो जाए इस बात पर। ठीक, अभी टाइम ज्यादा हो गया है, अगला क्लास भी शुरू होना है, इसीलिए आज के लिए तो क्लास पूरा कर रहे। बाकी जो भी रेडी करते जाएंगे तो हर बेसिक कोर्स के या तो 8 प्रश्नों के उत्तर के टेस्ट में लास्ट के आधा घंटा के लिए टाइम दिया जाएगा। तो पूरे प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में 10 मिनट में आप बता सके, इस तरह से तैयारी करके रखिए श्लोकों के प्रूफ और प्रमाणों के साथ। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।